चांदी सा चमकता ये नदियों का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। हो अंबर से बरसे जमीन पे गिरे, नीर के बिना तो भैया काम ना चले। ओ मेघारे जल जो ना होता तो ये जग जाता जल, गीत गाता चल हो साथी गुनगुनाता चल, हो साथी गीत गाता चल, हो साथी गुनगुनाता चल। बच्चों, जब मैं स्कूल से बाहर निकली तो मैंने देखा कि वहाँ पर अनशन करते हुए और धरना रखे हुए कुछ लोग दिखाई दिए। तो क्या आप जानते हैं कि वो धरना किस लिए था? वो धरना था जल के लिए। क्यों? क्योंकि हम सबको जानना जरूरी है कि बादल कैसे बनते हैं, बरसते कैसे हैं, जल चक्र क्या है। जैसे ही मैंने जल चक्र की कक्षा में बात की तो बच्चों को ऐसा लगा कि मैम ये क्या होता है। तो मैंने उनको कहा कि जैसे मैंने ये 4 पंक्तियां आपको सुनाई, मैं रास्ते में जब भी जाती हूँ, मुझे किसी भी गाने, दोहे, कोई भी पंक्ति, मुझे लगता है कि इनके माध्यम से आपको समझ में आए। तो सूरज की जब भीषण गर्मी पड़ती है तो नदियों का, तालाबों का, पोखर का और सागर का पानी, जो कि हमारे जल के स्रोत है। अब मैंने कहा जल के स्रोत क्या है, तो बच्चे पूछते हैं जल के स्रोत क्या है। स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ वाटर, जो कि हमें पानी देते हैं। तो पानी कहाँ मिलता है? नदी, तालाब, पोखर, सागर, झील, कुओं आदि से। जब भीषण गर्मी के कारण पानी भाप बनकर ऊपर उठना शुरू करता है और फिर बादल बनकर धरती पर बरसते हैं। अब वो पानी कहाँ जाएगा? नदियों में, तालाबों में, पोखर में, सागर में। बरसात का पानी फिर नदी, नाले, पोखर के माध्यम से फिर से वापस बादलों में जाता है। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो फसल कैसे पकेगी और ना ही पानी भाप बनकर ऊपर उठेगा। ग्लोबल वार्मिंग का नाम हम सब ने सुना है। विभिन्न कारणों से धरती पर मौसम परिवर्तन होता आया है। असमय सर्दी होना, असमय हिमपात होना, समय पर वर्षा नहीं होना, कहीं सूखा पड़ जाना तो कहीं पर बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। इन सब के पीछे ग्लोबल वार्मिंग का ही हाथ है। इसके खतरों से बचाव के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना, वन महोत्सव मनाना, अपनी अपनी वर्षगांठ पर टॉफ़ी, चॉकलेट आदि के बांटने के बजाय एक छोटे छोटे पौधों को लगाकर उन्हें पालने का प्रयास करना, तो शायद हम अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रकृति के लिए कुछ योगदान दे पाएंगे। जिस गीत की पंक्तियों को आपने सुना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन पंक्तियों के माध्यम से आप ये पूरा जल चक्र समझ जाएंगे। क्योंकि जो जल का चक्र होता है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है, फिर वहीं से शुरू होता है, वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जल चक्र कैसे बना। ये सूरज है, सूरज से तपती किरणें जब नदियों, तालाब, पोखर, कुओं, झरनों के पानी पर पड़ती है तो पानी भाप बनकर उड़ने लगता है और बादलों में जमा हो जाता है भाप के माध्यम से। जब बादल ठंडे होते हैं और ठंडे होकर बरसात करते हैं, फिर इन्हीं नदियों, तालाबों, पोखर इनमें जमा हो जाता है। तो हमने देखा कि इस जो पंक्तियों में, इन पंक्तियों में जो लाइनें आई है, पानी के कितने पर्यायवाची आए हैं? नीर, पानी, तोय, जल, अम्बु, क्षीर भी हम उसको कहते हैं। अब इसमें एक लाइन आई थी कि जल जो ना होता तो ये जग जाता जल। एक जल का मतलब तो हमने समझा ये, और दूसरे जल का मतलब था वो था जलना। अगर पानी ही नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि रहीमदास जी ने कितने समय पहले हमें ये बताया था कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। यानी जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जीवन चक्र, जल चक्र कुछ भी नहीं होगा। तो एक जलने का अर्थ है जो जला देगा सब कुछ। ना जीव जंतु रह पाएंगे, मनुष्य जाति का जीना तो दूभर ही
हो जाएगा। मुझे पूरी आशा है कि आप इन पंक्तियों के माध्यम से ये पूरा जल चक्र समझ गए होंगे। और आप भी जब कहीं जाते हैं, गाड़ी में बैठे हैं, कुछ लाइनें गीतों की सुन रहे हैं या घर में कुछ पढ़ रहे हैं, तो सोचिए कि हम इन पंक्तियों में से क्या अपनी पढ़ाई से संबंधित समझा सकते हैं।